गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। आज जो आपने चैप्टर देखने वाला उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे देता हूं, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आज जो अपने को फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जो रिएक्शन था वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले दो मैं करा चुका हूँ। पहला था अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा था अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप बोलेंगे सर जी ये क्या होता है? तो द रिएक्शन इन विच more reactive element displaces less reactive element from its solution या फिर compound, from its compound या फिर solution is termed as displacement रिएक्शन। आप बोलेंगे सर जी आप ये क्या लिख रहे हैं? देखिए एकदम सिंपल सी इंग्लिश है। इसका अगर आपको टाइप देखना हो तो कुछ ऐसा होता है, A प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। मैंने लिखा है बेसिकली, देखिए डिस्प्लेस का मतलब किसी को जगह से हटा देना, किसी की जगह ले लेना, किसी को रिप्लेस कर देना, किसी को डिस्प्लेस कर देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें मोर रिएक्टिव, शब्दों पे ध्यान दो, मोर रिएक्टिव मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो हटा देगा। तो किसको हटा देगा? जो उससे कम रिएक्टिव होगा। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, होना नहीं चाहिए पर मान लीजिए हो जाता है, तो बेसिकली जीत उसी की होती है ज़्यादा पावर में होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है केमिस्ट्री की भाषा में। तो यहाँ देखिए ए मैं मानता हूँ ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ए यहाँ बी की जगह आएगा, ये कम रिएक्टिव, इसको धक्का मार के बाहर निकाल देगा और अपने को मिलेगा ए सी प्लस बी। मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। अब आप बोलेंगे सर जी मुझे कैसे पता चले कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है। क्या बोला मैंने? उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है, वो आपको बुक में दी होगी, आप देख सकते हैं। जो मेन आपको याद रखना हो मैं बता देता हूँ। एक तो अपना जिंक है, एक अपना आयरन है Fe, और एक अपना है कॉपर। ये तीन बहुत काम आते हैं। तो KFC आप सबको मालूम होगा, लेकिन अब से अपने को याद रखना है ZFC। क्या बोला मैंने? KFC तो सबको मालूम है, लेकिन अब से जब जब आपको दिखे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको जाना है ZFC, KFC में नहीं। Z बोले तो जिंक, F बोले तो आयरन और C बोले तो कॉपर। ये कैसे काम आएगा मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिंक, मतलब इन तीन में से होगा, तो ये सबको डिस्प्लेस कर सकता है, ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है और ये किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ज़्यादा ताकतवरों को दूसरे की जगह ले लेगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे लगता है आपको इतना समझ आया होगा। तो Fe प्लस CuSO4, क्या बोला मैंने? Fe प्लस CuSO4, ये आपने क्या देगा? आप बोलेंगे सर जी हमें मालूम है, हमको ZFC जाना है। देखिए F ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से, मतलब ये इसको धक्का मार के यहाँ से हटा के बाहर फेंक देगा और आपको जो मिलेगा वो मिलेगा FeSO4, एक्वस लिख सकते हैं, प्लस कॉपर सॉलिड। Fe आपका सॉलिड था और ये एक्वस था। अब देखिए एक बार डेफिनेशन जब चलते हैं, जाने की जरूरत नहीं पर मेरे को लगता है एक बार देख लेते हैं। द रिएक्शन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था। डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ये आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट था। फ्रॉम इट्स कंपाउंड या फिर सॉल्यूशन, इस टर्म में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैंने आपको बताया। कॉपर का जो इनिशियली कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसमें आप अपने एक चर्चा कलर पे की थी। ये देखिए ब्लू कलर होता है और यहाँ पे जो इसका कलर चेंज होता है वो बेसिकली कुछ ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर हो जाता है। तो बेसिकली ये ब्लू कलर से इसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है। मुझे लगता है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आया होगा। देखिए अगर अपने को एक क्वेश्चन देखना है, क्या बोला मैंने? अगर अपने को एक क्वेश्चन देखना है तो मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ZnSO4 प्लस Cu, क्या बोला? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन बोल सकते हैं, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। ZnSO4 प्लस Cu, तो इसका आंसर क्या होगा? समझ आ रहा है आपको? ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, आप मुझे कमेंट में आंसर दे सकते हैं। जब ZnSO4 कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका आंसर क्या आएगा? मुझे इसके आंसर में इंटरेस्ट है, वो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 करके बता सकते हैं। मुझे लगता है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आया होगा। अगला जो अपने को रिएक्शन देखना है उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप बोलेंगे सर जी अभी आपने कुछ बताया ऐसा? बोलूँगा बहुत सही समझे आप, अभी मैंने बताया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब अपने को पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये नाम सुन के ही समझ आ जाना चाहिए। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयन or group of atom are exchanged
by each other is termed as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकदम सिंपल सादा और सुंदर डेफिनेशन। तो इसका जो बेसिक फॉर्म है वो है AB प्लस CD गिव्स, एक की जगह दूसरा ले लेगा, मतलब क्या बना, A हटा दिया है अपन ने, AD प्लस ये आ गया, क्या बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर जी BC। बहुत बढ़िया। एक एटम ने या ग्रुप ऑफ एटम ने दूसरे को रिप्लेस कर दिया, एक की जगह C ने ले ली तो बना लिया AD, और C और B बचे तो उन्होंने बना लिया BC। टू आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स या ग्रुप दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली। अब तक अपन ने देखा था, इससे पहले एक बार वापस बताता हूँ, A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। इसमें एक एटम ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया था, ये रिएक्टिव था, ये लेस रिएक्टिव था, ये मोर रिएक्टिव था, ऐसा बोल सकते। इसमें दोनों एटम एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स, क्या मिलेगा अपने को, देखिए Ba यहाँ आके बैठ जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, मजा आएगा। BaSO4 प्लस क्या बचा अभी, NaCl, Na2Cl2, तो ट्वाइस ऑफ NaCl। ये बेसिकली मैं बैलेंस इक्वेशन लिखी है, बैलेंसिंग मेरा सिखाना बाकी, पर टेंशन मतलब मैं आपको वो भी सिखाने वाला हूँ। ये जो बेसिकली BaSO4 बनेगा वो वाइट PPT बनेगा। क्या बोला मैंने, ये BaSO4 का जो आपको मिलेगा वो एक वाइट PPT मिलेगा। पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, एक बार फिर बताता हूँ। ये आपका टेस्ट ट्यूब, इसमें आपका सॉल्यूशन, नीचे कुछ आपका इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बैठ जाता है। क्या बोला मैंने, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बैठ जाता है जो इसमें डिजोल्व नहीं होता है, उसको अपने बोलते थे पर्सिपिटेट। क्या बोला मैंने, उसको अपने बोलते थे पर्सिपिटेट। और जो ये रिएक्शन में होता है उनको बोलते हैं पर्सिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर आपको एक रिएक्शन और जानना हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पर्सिपिटेशन रिएक्शन। क्या होते हैं, आप बोलेंगे सर जी ये रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ पर्सिपिटेट फॉर्म, द रिएक्शन इन विच अ पर्सिपिटेट इज फॉर्म इज नोन एज पर्सिपिटेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन देखिए, यहाँ व्हाइट PPT मिला है मेरे को, व्हाइट पर्सिपिटेट मिला है मेरे को, मतलब इस रिएक्शन को मैं दूसरा नाम देना चाहूँ, ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन को मैं दूसरा नाम देना चाहूँ तो इसको मैं पर्सिपिटेशन रिएक्शन बोल सकता हूँ। यूजुअली आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पर्सिपिटेट देखने को मिलता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को ऑलमोस्ट को पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें पर्सिपिटेट फॉर्म होता है। क्या बोला मैंने, द रिएक्शन विच अ व्हाइट पर्सिपिटेट या द रिएक्शन विच अ पर्सिपिटेट इज फॉर्म इज नोन एज पर्सिपिटेशन रिएक्शन। जिसमें पर्सिपिटेट बनेगा उसको पर्सिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। मुझे लगता है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा, इसमें आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। एक की जगह दूसरा ले लेता है तो जगह खाली होगी, उसकी जगह कोई और आके बैठ जाएगा। ये देखिए BaCl2 प्लस Na2SO4, Ba यहाँ आके बैठ गया तो क्या मिला, BaSO4 प्लस आपका क्या बचा, Na2 और Cl2, मतलब ट्वाइस ऑफ NaCl, ये आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। अगला जो अपने को टाइप ऑफ रिएक्शन देखना है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला मैंने, कौन सा देखना है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स जो शब्द है वो बेसिकली दो चीज़ों से बना है। पहला है अपना रेड, बेसिकली इसका मतलब होता है रिडक्शन। क्या बोला मैंने, और लास्ट में है ऑक्स, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। आप बोलेंगे सर जी ये आप क्या लिखे जा रहे हैं, मैं बोलो ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत मजा आएगा और सब समझ आएगा। पहला अपने को देखना है ऑक्सीडेशन, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत सिंपल, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन कोई पूछे क्या होता है तो सिंपल सा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज टर्म एज ऑक्सीडेशन। या तो उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ होगा, ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा, या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया होगा। ये आपको मैं एग्जांपल लेके बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा अपने देखते हैं रिडक्शन किसका नाम है, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्या बोला मैंने, जस्ट इसका अपोजिट होता है। आप बोलेंगे सर जी नहीं समझ आया, तो देखते जाइए अब समझ आएगा। मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। आप बोलेंगे सर जी समझ आ रहा है, सुनते जाइए। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, मतलब रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होता है, मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिडॉक्स बेसिकली दो शब्दों से बना है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन, परिभाषा देखते हैं। द रिएक्शन इन विच
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कुछ शब्द होते हैं जो सर को या पेपर में चाहिए होते हैं। वो शब्द देखिए क्या है, टेक प्लेस, ये नहीं, ये है साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। आप बोलेंगे सर जी आपने क्या लिख दिया, वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली मतलब कंटिन्यूसली एक के बाद एक वही होते जा रहा है, ऑक्सीजन रिएक्शन ऑक्सीजन रिएक्शन, उसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली, बेसिकली लगातार, कंटिन्यूअस। तो वैसे रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहे हैं, क्या क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको मैं बोलता हूं रिडॉक्स रिएक्शन। मुझे लगता है पक्का समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एक छोटी सी बात अपने को और करने में बताता हूं आपको। अगला जो अपने को एक छोटा सा टर्म और देखना है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप बोलेंगे सर जी ये क्या होता है, क्या बोला मैंने, ये क्या होता है। इट इज द सब्सटेंस, अगर इसको देखना हो तो इट इज द सब्सटेंस विच क्या करता है, तो गेन्स हाइड्रोजन और दूसरा क्या, रिमूव ऑक्सीजन। आप बोलेंगे सर जी आप ये क्या लिखे जा रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो हाइड्रोजन को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को दे देते हैं। दूसरा इसका जस्ट अपोजिट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद मैं एक दो एग्जांपल कराने वाला, सब क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, लेकिन ये डेफिनेशन एक बार अपने को पढ़नी पड़ती है। इट इज द सब्सटेंस विच, तो बच्चे इसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब गेन ऑक्सीजन और दूसरा रिमूव हाइड्रोजन। मेरे को लगता है आपको समझ आ रहा होगा। पहले अपन ने चर्चा की ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया रिडक्शन क्या होता है। उन दोनों के मिला के बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद दो टर्म अपने को और पढ़े, टेक्निकल टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वैसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन को गेन करते हैं और ऑक्सीजन को दे देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और हाइड्रोजन को दे देते हैं। मुझे लगता है आपको समझ आएगा। चलिए कोई अच्छे एग्जांपल करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जो भी अपने पढ़ा उससे समझने के लिए। इसमें मेरे को आपसे चार चीजें जाननी है। वो क्या है, ऑक्सीडाइज या फिर बोल सकते हैं सिंपल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और चौथा रिड्यूसिंग एजेंट। ये एग्जांपल से मैं आपसे ये सब जानना चाहता हूँ। एक सवाल और भी है मेरा कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है जो मैंने लिखा है वो। और देखिए मैंने अभी आपको क्या पाया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप बोलेंगे सर जी मालूम है हमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आपको ये भी मालूम, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब ये होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप बोलेंगे सर जी ये तो हमें मालूम है, आप बताना क्या चाहते हैं। चले इस इक्वेशन पे आते हैं, ध्यान से देखिए। CuO से बन गया Cu, क्या बोला मैंने, CuO से बन गया Cu। अब बोलेंगे सर जी हम समझ पा रहे उसने ऑक्सीजन दे दिया होगा, मतलब उसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया होगा। ध्यान से देखिए मैंने कहाँ लिखा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये हुआ रिडक्शन। आप बोलेंगे जी सर जी समझ आया हमें। ये देखिए इसमें क्या हो रहा होगा, H2 ने ऑक्सीजन लेके H2O बनाया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर जी, ये हम समझ गए, ये अपना हो रहा है ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स की डेफिनेशन मैंने दी थी, द रिएक्शन इन विच क्या, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। देखिए अब इसमें क्या रिडक्शन हो रहा है, आप बोलेंगे जी सर जी। क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप बोलेंगे जी सर जी। क्या ये कंटिन्यूसली हो रहा होगा, प्रोजेक्ट फॉर्म हो रहा है, मतलब आप बोलेंगे जी सर जी, मतलब द रिएक्शन विद रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, उसी को तो अपने रिडॉक्स रिएक्शन कहते थे। मेरे को लगता है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये अपने को जानने की जरूरत नहीं है, खाली मैंने नॉलेज के लिए बताया है। ये मैं आपके खाली कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। CuO से बना Cu मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए क्या होता है, ये आपको इतना पार्ट तो याद होना ही चाहिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आपको एटलीस्ट डेफिनेशन याद होनी ही चाहिए। H2 से बना H2O मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया और बना H2O। जो ऑक्सीजन लेता है वो होता है ऑक्सीडेशन, ये वो ऑक्सीडेशन। अब ये चार चीजें मैं आपसे जानना चाहता था।
पहला है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। कौन सा सब्सटेंस मेरा ऑक्सीडाइज हुआ होगा? देखिए H2O का ऑक्सीडेशन होके H2O हुआ, मतलब H2 ने ऑक्सीजन लिया, मतलब मेरा H2 ऑक्सीडाइज हुआ। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। सब्सटेंस रिड्यूस की बात कर रहा हूं मैं। CO ने ऑक्सीजन दे दिया, CO ने ऑक्सीजन दे दिया और Cu बना, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। दिया किसने? लेकिन CuO ने, मतलब मेरा सब्सटेंस रिड्यूस होगा CuO। देखिए एक मैंने आपको लास्ट टॉपिक और बताया था जिसको मैंने नाम दिया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो गेन क्या? हाइड्रोजन, और रिमूव क्या? ऑक्सीजन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो गेन ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए मेरे को जानना है इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। क्या बोला मैंने? इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? देखिए कॉपर ऑक्साइड से बना कॉपर, तो कॉपर ने क्या किया? एक ऑक्सीजन निकाल दिया। यहां पे आते हैं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखिए कहां पे है, मतलब मेरा कॉपर ऑक्साइड मेरा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मेरा कौन सा होगा? देखिए रिड्यूसिंग एजेंट मेरा कौन सा होगा? H2O में एडिशन होके बना H2O, मतलब गेन ऑक्सीजन, वो होता है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक चीज ध्यान से देखिए, आप थोड़ा ध्यान लगाना, या फिर यहां भी ध्यान लगा सकते हो। ये देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहां पे है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहां पे है? रिड्यूसिंग एजेंट में ही होगा वो, मतलब जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। यही मैं बताना चाहता हूं, सिंपल सी डेफिनेशन या सिंपल सी लाइन। सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज आर रिड्यूसिंग एजेंट, और सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये सब कुछ चक्करों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, डेफिनेशन आए तो बात अलग है। जो आपका ऑक्सीडाइज हुआ वो आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो आपका रिड्यूस हुआ वो आपका होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे लगता है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मतलब जो ऑक्सीडाइज हुआ वही अपना रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जस्ट अपोजिट होते हैं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हुए वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों? तो इन्होंने अपने आप को क्या किया? ऑक्सीडाइज कर लिया, इसलिए वो रिड्यूस हो गए ऑक्सीडेशन करने के लिए, इसलिए उनको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे लगता है आपको ये एग्जांपल से समझ आया होगा। अपने सब्सटेंस ढूंढ लिए, ऐसा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड आउट द रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। मैं आपसे वही 4 चीज़ें जानना चाहता हूँ। क्या बोला मैंने? मैं आपसे वही 4 चीज़ें जानना चाहता हूँ। क्या था? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आप बोलोगे सर जी अब तो ये बहुत आसान हो गया है, हम बता सकते हैं। तो बताइए, चलिए देखते हैं। H2S से बन गया S। क्या बोला मैंने? H2S से बन गया S, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता था? याद करिए किसमें होता था। मुझे तो याद है, वो ऑक्सीडेशन होता था। कैसे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए, आप बोलेंगे सर जी वो तो हमें मालूम है। नहीं, तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। देखिए Cl था या Cl2 था, उससे H आ गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। याद करिए क्या होता था, मुझे तो याद है, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये रिडॉक्स रिएक्शन बताने की जरूरत है ही नहीं। चलिए अपने काम की चीज़ों पे आ जाते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और इसी के साथ मैंने रिडॉक्स का आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग, पूरा मैंने इसी में आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, आप वीडियो लाइक करके कमेंट कर सकते हैं। देखिए अपने को देखना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है। उसके लिए मैंने बताया, पहले देखो ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है। तो H2S का ऑक्सीडेशन होके S मिला। क्या बोला मैंने? H2S का ऑक्सीडेशन होके H मिला, मतलब क्या अपना यही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। H2S ने ही तो S दे दिया,
इसी ने तो एस को जाने दिया, ये ऑक्सीडाइज हुआ तब तो इधर आके ऑक्सीडेशन हुआ। बहुत बढ़िया। आप बोलेंगे सर जी समझ आ गया। सब्सटेंस रिड्यूस, बहुत आसान, इसमें से रिजेक्शन हुआ। Cl2 ने एक Cl हटा के उसकी जगह CaH आ गया, मतलब Cl2 अपना होगा सब्सटेंस रिड्यूस। मेरे को लगता है आपको बढ़िया तरीके समझ आ रहा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मुझे ढूंढना हो मैं ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया तो कि जो ऑक्सीडाइज होगा, जो रिड्यूस होगा वो होगा अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा अपना रिड्यूसिंग एजेंट। फिर भी अगर आप चाहे तो एक बार देख लेते हैं। Cl2 देखिए, Cl2 रिड्यूस होके बना HCl, मतलब क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है जो लिखा है, लेकिन अगर दूसरी डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और मैं सिंपल परिभाषा दिया था ना, सब्सटेंस which get oxidized are reducing agent and substance which get reduced are oxidizing agent। मुझे लगता है ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। आपको लग रहा होगा ये मैं कराने वाला हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन मैं आपको पीछे दे चुका हूँ कि रिएक्शन, वो आप मेरे कमेंट में आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 2 का। एक क्वेश्चन और मैं आपको पूछना चाहता हूँ। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मेरा डाउट है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, इस एंडो और एक्सो, ये मैं जानना चाहता हूं कि पानी का उबलना इस एंडो और एक्सो, और आप अगर वाई लिखें तो और मजा ही आ जाएगा जानने में, ऐसा क्यों। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पीछे दे चुका हूं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको ये सब बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, कौन सा ऑक्सीडेशन, कौन सा रिड्यूस। ये 4 आपको इसके आंसर देने हैं मेरे को इसमें से। तो आपका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का पूरा कंसेप्ट A to Z मैंने बता दिया। ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, और अपना टोटली कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन का मैं आपसे आंसर चाहता हूँ। इसी के साथ ये बेहतरीन लेक्चर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनकी मदद हो सके। और ये 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, तो इनका मुझे आंसर भी देंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा। और अगर आपको डाउट रहे तो इन 3 में से अगर आपको कोई नहीं लगा या आपको लगा बहुत ज़्यादा डाउट है, तो इसका एक पार्ट और बनाने वाला हूँ मैं, उसमें मैं इसके आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आपको अगर नहीं आंसर आता तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अपने नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों का सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।